हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो यदि ई घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या के। तो यहाँ से बच्चों देखो, यदि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। तो बच्चों देखो, यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो बच्चों या तो हमें चित्त प्राप्त होता है या बच्चों हमें पट प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम कुल संभावित परिणामों की संख्या की बात करें तो लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर प्राप्त हो जाएंगे बच्चों देखो यहाँ पर दो, क्योंकि पहला घटना चित्त और दूसरा घटना पट है। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की संख्या हमें 2 प्राप्त हुई। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें एक शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना घटना ई शीर्ष आना है। तो इस प्रकार बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन ए से प्रदर्शित करेंगे, ये हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो, यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो एक बार में हमें एक शीर्ष ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक, ठीक है। अब बच्चों इस प्रकार हम शीर्ष आने की प्रायिकता को पी ई से प्रदर्शित करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे में एन एस के बराबर मुख्य अवधारणा से। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन ई का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है बटे में बच्चों देखो एन एस का मान हमें 2 दिया गया है। तो इस प्रकार हमें प्रायिकता प्राप्त हो गई 1/2 के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।